दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 12 सितंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई थी कंपनी की। इस मीटिंग का मकसद क्या था उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो अपने बिजनेस को लेकर बहुत सारे फैसले कर रही है। ये फैसले इसलिए किए जा रहे हैं ताकि कंपनी को लॉस में से प्रॉफिट में लाया जा सके। कंपनी अब मेक इन इंडिया के तहत ही यहाँ पे खुद की बैटरी का निर्माण करना चाहती है। उसके लिए गीगा फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है और साथ में बिना जो रियर अर्थ मैग्नेट के मोटर निर्माण की कार्य आगे बढ़ रहा है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पिछले दिनों ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में ज़बरदस्त तेज़ी बनी और इसके पीछे रीज़न रहा कि सरकार ने PLI स्कीम का गिफ्ट दिया ओला इलेक्ट्रिक को, जिसकी वजह से पॉजिटिव माहौल हुआ। लेकिन स्टॉक अब ऊपर के लेवल से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। क्या यहाँ से फिर शानदार तेज़ी की संभावना बनेगी, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के कारोबार की बात कर ले तो 58.45 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 0.81% की तेज़ी देखने को मिली। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखें तो पॉजिटिव जोन में आ गया है। वैसे इंट्राडे में आप देखें तो इसमें गिरावट भी होती क्योंकि 56 का लो बना, लेकिन जो हाई है वो 59 का था। तो दोनों तरफ का माहौल बना है, यानी पिछले दिनों जो तेज़ी बनी उसमें काफ़ी लोगों ने खरीदारी अच्छी की, वो प्रॉफिट बुक भी करे और कुछ नया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो चुका है। अब इसका पिछले 4-5 महीनों के अंदर 6 महीनों में इसका प्रदर्शन कैसा रहा उसको समझे तो पिछले एक सप्ताह के हिसाब से देखो इसमें 1.7% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टॉक 71 तक चला गया था, वहाँ से नीचे आ गया और अपनी जो IPO प्राइस थी 76 उसके आसपास से रिटर्न हुआ है। लेकिन अभी आप समझ सकते हो कि स्टॉक बहुत नीचे है क्योंकि इसने IPO लिस्टिंग के बाद 157 तक की दौड़ लगाई थी। लेकिन पिछले एक महीने में इसने 47.92% लगभग 48% की ज़बरदस्त तेज़ी बताई है, काफ़ी बड़ी दौड़ लगाई है। अब 3 मंथ की बात करें उसने 24.63% का दौड़ लगा चुका है, पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। 6 मंथ की बात करें यहाँ पे 15.35% की तेज़ी बनी है। लेकिन पिछले 9 महीनों में अगर देखें तो 37.33% की गिरावट हुई है, यानी जिसका इन्वेस्टमेंट 9 महीने के हिसाब से होगा उसको स्टॉक के अंदर लॉस हो रहा है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, कंपनी की तरफ से कहा गया है कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 12 सितंबर 2025 को मीटिंग हुई और इस मीटिंग का मकसद है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है मिस्टर अभिषेक जैन, जिनकी अपॉइंटमेंट देख सकते हो कि कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पे हुई है। तो ये देख सकते हो कि एक नई अपॉइंटमेंट के लिए ये बोर्ड मीटिंग रखी गई थी। तो कंपनी सेक्रेटरी जो एक देखो कि मैनेजरियल पर्सनल के तौर पे कंपनी में जुड़े हैं, 12 सितंबर 2025 से उनका कार्यकाल शुरू हुआ है। तो अभिषेक जैन की बात की, यह एक एसोसिएट मेंबर है जिसमें आप देख सकते हो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी ICSI, और यहाँ पे उन्होंने जो अपनी तरफ से काफ़ी सारा अनुभव लिया हुआ है उसका फ़ायदा कंपनी को होगा। फिलहाल अभिषेक जैन ने तो किसी भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर के तौर पे नहीं जुड़े हुए और इसीलिए उनका जो पूरा का पूरा अब जो कार्यकाल होगा वो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को समर्पित होगा। यहाँ पे कंपनी की तरफ से अपने सीनियर मैनेजमेंट की जानकारी दी गई है, उनके यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID वगैरह दी, जिसमें आप देखें तो मिस्टर भाविश अग्रवाल जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, मिस्टर हरीश अभिचंदनानी जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है कंपनी के, और मिस्टर अभिषेक जैन जो कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पे अभी उनकी नई अपॉइंटमेंट हुई है। तो कंपनी के मोबाइल नंबर, कंपनी की ईमेल ID और कंपनी का एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। जो किसी भी कस्टमर को किसी भी प्रकार की शिकायत है तो वो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है। शेयर होल्डर भी अपनी किसी भी शिकायत यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं कंपनी से। तो देख सकते हो कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जिसको सरकार ने अब PLI स्कीम का बेनिफिट देने का ऐलान कर दिया है, ऐसे में आने वाले समय में कंपनी की इनपुट कॉस्ट घटेगी जिसका फ़ायदा कस्टमर को दिया जाएगा, जिससे कस्टमर की सेल में वृद्धि होगी और कंपनी जो अभी फ़िलहाल लॉस में है उसमें प्रॉफिट में आने की संभावना बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो कंपनी अपनी गीगा फैक्ट्री का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पे कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर कंपनी की गीगा फैक्ट्री बनने जा रही है, जहाँ पे लिथियम आयन सेल्स इलेक्ट्रिक बैटरी का निर्माण होगा। कंपनी अब यहाँ पे मेक इन इंडिया के तहत
बैटरी बनाने जा रही है। तो 100 एकड़ के अंदर देखें तो बड़ी एक गीगा फैक्ट्री होने जा रही है जिसकी 100 गीगाहर्ट्ज़ की एनुअली कैपेसिटी होगी। तो इस समय जो ईवी व्हीकल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसकी बैटरी, जो हमें इंपोर्ट करनी होती है चाइना से, लेकिन अब इंडिया में ही बनेगी कंपनी की, तो उसकी इनपुट कॉस्ट घटेगी और क्वालिटी में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो कि जो टारगेट रखा गया है 1.5 गीगावाट का रखा पर एनम का, जो 5 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास था। देख सकते हो कि एक ज़बरदस्त नई बैटरी का निर्माण होगा। कंपनी ने अब पूरा खाका तैयार कर दिया है और कंपनी की यहाँ पे देख सकते हो कि अपने इन्वेस्टर के साथ में वहाँ पे विजिट भी करवा रही है फैक्ट्री में, किस तरह से काम बढ़ रहा है। क्योंकि पिछले दिनों खबर आई थी कि जो प्रोडक्शन थोड़ा डिले हो सकता है और कंपनी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ सवाल उठाए गए, लेकिन उसी को लेकर इन्वेस्टर को लेके जा रहे हैं, उनको विश्वास दिलाने के लिए कि कंपनी का कारोबार बिल्कुल प्रगति पे है और आने वाले समय एक शानदार बैटरी का निर्माण शुरू होगा। तो इसके पीछे सवाल ये भी है कि कुछ एक्सपर्ट ने सवाल उठाए थे यहाँ पे उसके रिस्क के बारे में, पोटेंशियल सप्लाई चेन के बारे में। तो इसी को लेकर वो अब गीगा फैक्ट्री में ले जाके उनको बताना चाहते हैं कि कामकाज बिल्कुल प्रगति पे है और जल्द ही कंपनी यहाँ पे से अपनी बैटरी का निर्माण शुरू करेगी और साथ में मोटर्स की, जिसके अंदर जो रियर अर्थ मैग्नेट की ज़रूरत पड़ती है उसको बिना यूज किए एक मोटर का निर्माण होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय यहाँ पे हमें ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में फिर से एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा और कंपनी जो लॉस में है वो प्रॉफिट में आ सकती है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में इसका प्रदर्शन कैसा रहा है। तो पिछले एक साल में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में 47.71% की गिरावट हुई है। बजाज ऑटो के अंदर देखें तो 23.24% की गिरावट हुई है, जबकि आइसर मोटर के अंदर 41% की तेज़ी बनी है। तो विनर यहाँ पे देखो कि आइसर मोटर है और लूज़र आपको ओला इलेक्ट्रिक दिखाई देगा। पिछले 6 महीने की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक में 15% की तेज़ी बनी है, जबकि बजाज ऑटो में 19% की तेज़ी बनी है। आइसर मोटर में 37% की तेज़ी है। तो यहाँ पर भी विनर आपको आइसर मोटर दिखाई देगा, जबकि लूजर आपको ओला इलेक्ट्रिक ही दिखाई देगा। बात करें पिछले 3 महीनों की तो ओला इलेक्ट्रिक ने 24% की पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि बजाज ऑटो में 5% की तेज़ी बनी है और आइसर मोटर में 29% की शानदार तेज़ी बनी है। तो 3 मंथ के हिसाब से भी विनर आपको आइसर मोटर ही दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे लूजर अब बजाज ऑटो दिखाई देगा। ओला इलेक्ट्रिक ने ठीक ठाक किया। और पिछले 1 महीने की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने 47% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान बजाज ऑटो में 9.80% लगभग 10% के आसपास की तेज़ी बनी है, जबकि आइसर मोटर में 21.51% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पे विनर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हुआ है, जहाँ पे लूजर आपको बजाज ऑटो दिखाई देगा। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन आइसर मोटर का है, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से ओला इलेक्ट्रिक ने भी बेहतर करना शुरू किया है। ये इशारा है कि आने वाले समय ओला बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।